बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक एफएससी पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर ऐड करेंगे। ये हमारे पास 1.2 का 9वां लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9 होगा 1.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 के 5 पार्ट हैं जी। प्रूव कहता है शो डेट, पहला पार्ट है z प्लस जेड बार बराबर आना चाहिए 2 टाइम रियल ऑफ z के, और दूसरा पार्ट आपके सामने मैंने लिख दिया है z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम आयोटा ऑफ इमेजिनरी ऑफ z। इस तरह इसके टोटल 5 पार्ट हैं जो साथ साथ हम करेंगे। तो पहले पार्ट की तरफ आते हैं। वी नीड टू शो डेट z प्लस जेड बार इक्वल आना चाहिए 2 टाइम रियल ऑफ z के। तो लेट हम करते हैं कि z हमारे पास क्या है, लेट z इज a प्लस एयोटा b। अगर हम z को जो इसको हमने खुद से लेट किया है क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर की जर्नल रिप्रेजेंटेशन है a प्लस एयोटा b, जिसमें एक पार्ट रियल को शो करता है दूसरा इमेजिनरी को। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो रियल ऑफ z है वो आपके पास a है और इमेजिनरी ऑफ z कौन है, वो आपके पास b है। मीन्स ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी। जहाँ a आएगा आप उसकी जगह रियल ऑफ z लिख सकते हैं, जहाँ b आएगा उसकी जगह आप इमेजिनरी यानी आई एम ऑफ z लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और जब राइट हैंड साइड लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज z प्लस जेड बार। देखें z की जगह उसकी कीमत डाल दी a प्लस एयोटा b जो हमने सपोज की हुई है, प्लस फिर z की जगह a प्लस एयोटा b और ऊपर बार उसी तरह से। देखिए आपके पास हो जाएगा जी a प्लस एयोटा b प्लस यहाँ से ऊपर से बार हटेगा तो एयोटा वाली टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और बाहर क्या है प्लस है, और ब्रैकेट खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मिलेगा a प्लस एयोटा b प्लस a माइनस एयोटा b। अब जो एक जैसे होंगे और उनके साथ प्लस होगा वो ऐड हो जाएंगे, जिनके डिफरेंट साइन होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 टाइम a प्लस 1 टाइम a इज 2 टाइम a। प्लस एयोटा b और माइनस एयोटा b क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आप लेके चले थे z प्लस जेड बार, आपने z प्लस जेड बार लेके चले 2 अपनी जगह पे, एक ही जगह आप क्या लिख सकते हैं, रियल ऑफ z। आपके पास क्या आ जाएगा, रियल ऑफ z आ जाएगा। तो प्रूफ हो गया कि z प्लस जेड कंजुगेट इक्वल आता है 2 टाइम रियल ऑफ z के, और ये बात आपके पास प्रूफ आ गई। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जी। सेकंड पार्ट में आपसे कहते हैं कि इन दोनों को माइनस करें, यानी z को उसके कंजुगेट से माइनस करें तो 2 आयोटा टाइम इमेजिनरी ऑफ z आता है। तो उसी तरह से हम लेट करेंगे, ये जो z है वो हमारे पास क्या है, a प्लस एयोटा b, जिसमें a की हैसियत क्या है, a इज रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल ऑफ z पढ़ा जाएगा a, इमेजिनरी ऑफ z किसको पढ़ा जाएगा, b को। आप उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो आप राइट हैंड साइड लाएंगे। लेफ्ट साइड इज z माइनस जेड कंजुगेट इक्वल टू z की वैल्यू है a प्लस एयोटा b माइनस z की वैल्यू a प्लस एयोटा b और ऊपर कंजुगेट उसी तरह से। यहाँ z की वैल्यू लिखी माइनस उसी तरह से, फिर z की वैल्यू लिखने से z के ऊपर कंजुगेट है तो कंजुगेट डाल दी। अब कंजुगेट जब हटेगा तो एयोटा रिटर्न का साइन चेंज हो जाएगा, ये आपको मिलेगा a माइनस एयोटा b। बाकी ये a प्लस एयोटा b उसी तरह रहेगा, माइनस उसी तरह रहेगा, इक्वल टू जी। यहाँ से आपके पास a ब्रैकेट खत्म करेंगे तो इस पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस है, जबकि यहाँ माइनस है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस है हो जाएगा, माइनस एयोटा b प्लस एयोटा b हो जाएगा। अब जिनके सेम साइन होंगे वो ऐड होंगे, जिनके डिफरेंट साइन होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 1 टाइम है माइनस 1 टाइम है 0 हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएंगे। 1 आयोटा b प्लस 1 आयोटा b इज इक्वल टू 2 टाइम आयोटा b। आप z माइनस जेड कंजुगेट लेके चले, आंसर 2 आयोटा b आ गया। आपके पास हो जाएगा z माइनस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा b की जगह आप लिख सकते हैं आई एम ऑफ z, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और यही बात आपने क्या करनी थी, साबित करनी थी कि z माइनस जेड कंजुगेट का आंसर 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z आता है। तो आपके पास बात क्या होगी, प्रूफ होगी। नेक्स्ट हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं जी। थर्ड पार्ट आपके पास कहता है z इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ से मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है जी। We need to show that z into z conjugate, यानी z को z conjugate से मल्टीप्लाई करें, आंसर आना चाहिए रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस आई एम यानी इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर आना चाहिए। ये बात आपने साबित करनी है।
उसी तरह इसके लिए भी लेट करेंगे, z हमारे पास a प्लस आयोटा b है, रियल पार्ट ऑफ z इज a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, आंसर राइट हैंड साइड लाएंगे, तो z मल्टीप्लाई विद z कंजुगेट इज इक्वल टू, z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b, मल्टीप्लाई विद z कंजुगेट a माइनस a प्लस आयोटा b का क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा। यानी आपने z और z की वैल्यू डाल के दूसरे z के ऊपर कंजुगेट डाला, क्योंकि z के ऊपर कंजुगेट था तो उसकी वैल्यू के ऊपर भी कंजुगेट होगा। जब कंजुगेट हटेगा तो आयोटा वाली टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, a प्लस आयोटा b कन्वर्ट हो जाएगा a माइनस आयोटा b। अब सीधे सा फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिर्फ b की जगह कौन आ गया, b आयोटा आ गया, तो आप लिखेंगे विच इज a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर। तो आपके पास a के ऊपर स्क्वायर उसी तरह से माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा पर भी स्क्वायर है और b पर भी स्क्वायर है। आपके पास हो जाएगा जी a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 और b स्क्वायर उसी तरह से। आपके पास हो जाएगा जी a का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू b स्क्वायर, ये आपने निकाल दिया, z इंटू z कंजुगेट। अब z इंटू z कंजुगेट इक्वल आया किसके, पहले a के स्क्वायर के, फिर प्लस b के स्क्वायर के। अब a की जगह आप क्या लिख सकते हैं, रियल ऑफ z लिख सकते हैं, तो रियल ऑफ z, और b के बटा के उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी ऑफ z, im ऑफ z, और ऊपर स्क्वायर उसी तरह से। यही बात आपने साबित करनी थी कि z इंटू z कंजुगेट आता है रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर। तो अब आते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। कहते हैं जी z इक्वल टू z बार होगा, if z is equal to z bar implies that z is real। अगर z बार के बराबर है यानी z कंजुगेट के बराबर है, शो करो कि z क्या है, रियल है। फोर्थ पार्ट है जी z is equal to z bar implies that z is real, ये z क्या है, रियल है। लेट हम ये करेंगे कि हमारे पास z कंजुगेट के बराबर है, तो वी नीड टू शो दैट z इज रियल। तो सबसे पहले लेट करते हैं कि z की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस आयोटा b, ये सपोज करेंगे और ये प्रूव करेंगे। तो लेट z इज इक्वल टू z बार, वी नीड टू शो दैट z इज रियल, ये हमने शो करने हैं, ये लेट करने और इसको शो करने के z क्या है, रियल है। तो उसके लिए z को रियल शो करने के लिए लाजमी है कि आयोटा b यानी इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, z इज इक्वल टू क्या है, a आना चाहिए। इट्स मीन कि यहाँ मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ कि दैट, इसका मतलब है कि z इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, ये हमने शो करने की ज़रूरत है। तो मैं z इज इक्वल टू z बार लेके चलता हूँ, जो कि हमें क्या है, गिवन है। शो ये करूँगा कि z क्या है, रियल है, इसका मतलब है इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, सिर्फ रियल पार्ट है उसके अंदर, ठीक है। तो z की वैल्यू है जी a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू, फिर z की वैल्यू a प्लस आयोटा b आपने लेट की हुई है, z के ऊपर कंजुगेट डाल दें। a प्लस आयोटा b अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, कंजुगेट हटेगा तो आयोटा वाली टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b अपनी जगह पे, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा b इधर आके प्लस आयोटा b हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। देखिए प्लस है माइनस है क्या हुआ, कैंसिल हुआ, 1 टाइम आयोटा b प्लस 1 टाइम 2 टाइम आयोटा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये रिलेशन कहता है कि 2 आयोटा और b मल्टीप्लाई होते हैं, आंसर 0 देते हैं। तो 3 ये दो नंबरों का प्रोडक्ट कब 0 आता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो। तो ना 2 0 है ना आयोटा 0 है, तो फिर कौन 0 है, b 0 है। तो आप कहेंगे सिंस 2 is not equal to 0, आयोटा is not equal to 0, फिर implies that only कौन है, b is equal to 0। b आपके पास साबित हो गया कि क्या है, b 0 है, लेकिन आपने z को क्या रखा हुआ है, a प्लस आयोटा b, ये हो जाएगा a प्लस आयोटा इंटू 0, यानी आपको मिलेगा z इज इक्वल टू a प्लस 0, z इज इक्वल टू क्या मिल गया, a मिल गया। z इज इक्वल टू a का मतलब है कि z क्या है, रियल है, इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है। सो प्रूव हो गया कि z इज रियल। यही बात आपने क्या करनी थी, साबित करनी थी कि z क्या है, रियल।
ये आपके पास साबित होगी कि अगर z z कंजुगेट की इक्वल है तो देन क्या होगा, z इज रियल होगा। आखिरी पार्ट की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। z बार इज इक्वल टू, लास्ट पार्ट है 5, बार इज इक्वल टू माइनस z इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, z इज प्योर इमेजिनरी। वहां हमारे पास सिर्फ क्या था कि डायरेक्ट पार्ट था कि z रियल के बराबर, z कंजुगेट के बराबर है, तो हमने ये प्रूव करना था कि z इज रियल। यहाँ इनवर्स पार्ट भी प्रूव करना है कि पहले हम लेट करेंगे कि z कंजुगेट माइनस z के बराबर है और इससे शो करेंगे कि z क्या है, प्योर इमेजिनरी। फिर लेट करेंगे कि z प्योर इमेजिनरी है और प्रूव ये करेंगे कि z बार इक्वल होगा किसके, z कंजुगेट इक्वल होगा माइनस z के। यानी आपने डायरेक्ट पार्ट भी लेट प्रूव करने हैं और कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेट करते हैं कि z किसके बराबर है, लेट z बराबर है किसके, a प्लस आयोटा b के। अब लेट करेंगे लेट z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस z, वी नीड टू शो डेट z इज प्योर इमेजिनरी। फिर हमें क्या शो करने की जरूरत है, वी नीड टू शो डेट z is pure imaginary। यानी z के अंदर जो रियल पार्ट है वो जीरो है और इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है, इसे कहते हैं प्योर इमेजिनरी। इसका मतलब है हम ये लेके चलेंगे और साबित करेंगे कि जो इसका रियल पार्ट है z का वो जीरो है। डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि z बराबर आना चाहिए आयोटा बी, ना कि a प्लस आयोटा बी। प्योर इमेजिनरी का मतलब कि इसका रियल पार्ट नहीं है, इसमें खालस क्या है, एक इमेजिनरी नंबर ही है। तो लेट z बार z कंजुगेट माइनस z की इक्वल लेके चलते हैं, जो कि हमें क्या है, गिवन। प्रूफ हम ये करेंगे कि z प्योर इमेजिनरी है, इट्स मीन कि z इक्वल होना चाहिए आयोटा बार के, आयोटा बी के। इसका मतलब है एक क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो z की वैल्यू है जी a प्लस आयोटा बी और ऊपर कंजुगेट उसी तरह इक्वल टू उसी तरह माइनस उसी तरह ब्रैकेट डाल के z की वैल्यू डाल देंगे। आपने जस्ट अभी z की वैल्यू पुट की है, ना कंजुगेट को छड़ा है ना माइनस को छड़ा है, तो माइनस z की दो हर टर्म के साथ आएगा। कंजुगेट जब हटेगा तो आयोटा वाली टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ से माइनस दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मिलेगा माइनस है माइनस आयोटा भी। अब क्या होगा, a माइनस आयोटा बी अपनी जगह पे, वो माइनस है इक्वल किस तरफ आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, माइनस आयोटा बी इस तरफ आके प्लस आयोटा बी इक्वल टू क्या बचेगा, जीरो बचेगा। अब देखें वन टाइम ए प्लस वन टाइम ए टू टाइम हो जाएगा, माइनस आयोटा बी प्लस आयोटा बी से क्या हो जाएगा, कैंसल इज इक्वल टू जीरो। ये कहता है कि टू और ए मल्टीप्लाई होते हैं, जीरो देते हैं, तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं, माइनस वाई दोनों में से कोई एक जीरो हो, इसका मतलब या तो टू जीरो या ए जीरो, तो टू से जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब फिर किसके चांसेस जीरो होने के, इम्प्लाइज दैट ए ही जीरो है। अगर ए जीरो है तो इसका मतलब है कि z बराबर है आयोटा बी के, इसका मतलब है z प्योर इमेजिनरी। या आप लिख सकते हैं सो z बराबर था a प्लस आयोटा बी के, आप a की जगह जीरो पुट कर दें तो आयोटा बी मिलेगा, जीरो प्लस आयोटा बी आपको वापस आयोटा बी मिलेगा। इसका मतलब है z खालिस क्या है, इमेजिनरी है, प्योर इमेजिनरी है। सो z इज प्योर इमेजिनरी और ये बात आपने साबित करनी थी। z क्या है, प्योर इमेजिनरी, और ये बात क्या होगी, प्रूव। आपने डायरेक्ट पहले लेट किया कि z बार z कंजुगेट माइनस z के बराबर है और आपने शो किया कि z प्योर इमेजिनरी है। अब चूंकि ये एफ एंड ओनली एफ है, इसका मतलब है अभी आप ये पार्ट लेट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे, यानी आप लेट करेंगे कि z इज प्योर इमेजिनरी। कन्वर्सली लेट z इज प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी का मतलब क्या है कि
z के अंदर जो रियल पार्ट है वो 0 है, इसके अंदर सिर्फ कौन सा पार्ट लाई करता है, इमेजिनरी, डेट इज, जिसका मतलब क्या हुआ, डेट इज z इज इक्वल टू क्या है, ओनली आयोटा बी। वी नीड टू शो डेट कि z बार फिर z कंजुगेट किसके बराबर है, माइनस z के। वी नीड टू शो डेट z कंजुगेट किसके बराबर आता है, माइनस z के। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करूंगा, राइट हैंड साइड को भी, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, या लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और आंसर क्या लाएं, राइट हैंड साइड। तो हम z बार पहले मालूम करते हैं, तो z बार बराबर होगा आयोटा b का बार, क्योंकि z की वैल्यू क्या है, आयोटा b। तो z बार की वैल्यू आती है क्या, माइनस आयोटा b, कि कंजुगेट में क्या करते होते हैं, आयोटा रिटर्न का साइन चेंज करते हैं। चूंकि z बराबर है आयोटा b के प्लस आयोटा b के, तो माइनस z अब आपने मालूम करना है, तो माइनस z बराबर होगा माइनस आयोटा b। अगर आप इसको मैं 1 कहूँ और इसको 2 कहूँ, तो देखो दोनों आंसर में कोई फर्क नहीं है, z बार का कंजुगेट का आंसर भी माइनस आयोटा b है, माइनस z का आंसर भी क्या है, माइनस आयोटा b। इसका मतलब है आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 इनटू कि जो आंसर z बार का आता है वही माइनस z का आता है, दोनों का आंसर माइनस आयोटा b आते हैं, और ये बात आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। या आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लें और राइट हैंड साइड आंसर लें। किस तरह से, z बार लेके चलें, तो z बार मीन आयोटा b का बार, वो आपको मिलेगा माइनस आयोटा b के साइन चेंज कर देंगे, माइनस अपनी जगह पे, z की वैल्यू क्या है, आयोटा b की जगह आप z लिख सकते हैं, आयोटा b की जगह z लिख लें, तो इस तरह भी z कंजुगेट बराबर आता है माइनस z के। ये सेकंड मेथड है कन्वर्सली के लिए, आप इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है, इस तरह करें या उस तरह से करें कि दोनों साइडों को मालूम करें और दोनों का आंसर क्या आ जाए, सेम हो जाए। इसी लेक्चर नंबर 9 के अंदर ही हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है, इफ क्वेश्चन 9 कहता है, इफ z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, देन वेरीफाई दैट पहला पार्ट आपसे कहता है जी, माइनस मॉड ऑफ z लेस देन और इक्वल टू रियल ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z। सेकंड पार्ट आपसे कहते हैं जी, माइनस मॉड ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z। ये बातें दो आपने क्या करनी है, प्रूव करनी है, मॉड ऑफ z, ये बात आपने साबित करनी है। उसके लिए प्रूफ की तरफ आते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए इस प्रूफ के लिए पहले वो निकाल देंगे, फिर पहले और दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। तो हमें जो चाहिए वो मॉड ऑफ z चाहिए, रियल ऑफ z चाहिए, और मॉड ऑफ z, माइनस मॉड ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z और रियल ऑफ z चाहिए। क्योंकि z इक्वल है किसके, 3 + 2 आयोटा के। इसमें आपके पास रियल ऑफ z कौन है, रियल पार्ट 3, और इमेजिनरी ऑफ z कौन है, वो आपके पास 2 है, इमेजिनरी पार्ट इज 2, जो आयोटा के साथ लिखा होगा। अब मॉड निकालते हैं, तो मॉड का फार्मूला क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। जब आपके पास व्हेन z किसके बराबर होता है, a + आयोटा b के, तो आप मॉड कैसे लेते हो, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। यहाँ a की जगह कौन है 3 और b की जगह कौन है 2, तो मॉड ऑफ z आपके पास हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आएगा स्क्वायर रूट। मॉड ऑफ z आपके पास होएगा 3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 स्क्वायर रूट, और 13 का स्क्वायर रूट 3 पॉइंट समथिंग आएगा।
यानी 4 से छोटा आएगा और 3 से बड़ा आएगा, क्योंकि ये 9 और 16 के दरमियान लाई करता है। इस मतलब 16 से छोटा होगा और 9 से बड़ा होगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब पहले पार्ट की तरफ आते हैं। पहला पार्ट है आपके पास जी, आपने प्रूव करना है कि माइनस मॉड ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू रियल ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ। तो यहाँ वैल्यूज पुट करके देखते हैं वाकई ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। देखिए माइनस अपनी जगह पे, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू आपने निकाली हुई कितनी है 13 स्क्वायर रूट। उसी तरह से ये वाकई छोटी है रियल ऑफ जेड से, तो रियल ऑफ जेड आपके पास कौन है 3। तो देखें ये 3 से वाकई में छोटी है। और इस तरह से लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, और जेड की कीमत कितनी है मॉड ऑफ जेड की 13 स्क्वायर रूट। तो यहाँ आप देखें तो -3.9 वाकई में छोटा है 3 से, +3 से, और 3 वाकई में छोटा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये बात आपके पास क्या होगी, प्रूव होगी। क्या प्रूव हो गया कि वाकई में माइनस मॉड ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल टू 3 इज लेस रियल ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट आपको कहता है कि माइनस मॉड ऑफ जेड is less than or equal to imaginary of z, im of z is less than or equal to mod of z। तो वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं वाकई रिलेशन सेटिस्फाई होता है कि वाकई जो मॉड ऑफ z की वैल्यू है वो माइनस टाइम छोटी आती है इमेजिनरी ऑफ z से, और z जो है वो छोटा है मॉड ऑफ z से। तो देखिए माइनस अपनी जगह पे, मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 13 इज लेस देन और इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z की वैल्यू क्या है +2। यहाँ आपने निकाली हुई है इमेजिनरी ऑफ z 2, और यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं 2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर रूट 13 है। तो देखिए -3 पॉइंट समथिंग इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3 पॉइंट समथिंग, 3 से भी ये बड़ा होगा तो बाकी 3 से भी छोटा है, तो ये इसका स्क्वायर रूट का आंसर 3 से भी बड़ा आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, स्क्वायर रूट 3 क्या आएगा 3 से बड़ा आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो माइनस मॉड ऑफ z है वो छोटा है इमेजिनरी ऑफ z के, और ये लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ, क्योंकि हमने इन सब की वैल्यू पुट करके चेक कर ली है कि वाकई रिलेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। ये बात क्या होगी, प्रूव्ड। इस तरह आपने 1.92 को नॉन लेक्चर्स के अंदर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर 1 आएगा 1.3 के जी। 1.3 का हम नेक्स्ट लेक्चर में